कल की मूवी में भैरवा का और सुप्रीम यास्कीन का दोस्तों एक बहुत अच्छा खासा कनेक्शन है जिसको मूवी ने साफ दिखाया है, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाए होंगे। वो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, और इस वीडियो में आपको मूवी की एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही में ये जानेंगे कि भैरवा और सुप्रीम यास्कीन असलियत में मूवी में है कौन। अब यार बात सुनने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपको क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब भी भले आप तब करना जब आपको इस वीडियो में दम लगे, पहले भले मत करो लेकिन हाँ याद से कर लेना। अब देखो वीडियो आगे, तो पहले ये जानते हैं कि भैरवा कौन है, उसके बाद में जानेंगे कि यास्कीन कौन है। आपको स्टार्टिंग में मैं साफ बता दूं कि भैया भैरवा कोई और नहीं है, करण ही है, और इसके कई सारे हिंट दिए दोस्तों मूवी ने। पहला हिंट सुनो, हिंदू ग्रंथों के अकॉर्डिंग दोस्तों जो करण की माता जी थी उनको वरदान मिला था कि वो जिस भी भगवान की पूजा करेंगी उस भगवान का बच्चा उनके गर्भ में आ जाएगा और वो उसी भगवान की संतान को जन्म देंगी। तो करण की माता ने पूजा करी थी सूर्य देव की, तो उन्होंने सूर्य पुत्र करण को जन्म दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोस्तों उस वक्त करण की माता जी की शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी। ये बच्चा तो उनको वरदान की वजह से मिला था, लेकिन दुनिया उल्टी सीधी बात बनाती। इसी वजह से करण की माता जी ने करण को गंगा में बहा दिया था, और करण गंगा में बहते बहते मिले थे आदिरथ नाम के व्यक्ति को। उसी अनजान व्यक्ति ने करण को पाला पोसा था और बड़ा किया था। करण को अपने असली माता पिता का नहीं पता था कि वो कौन है। सेम यही कहानी दोस्तों मूवी में भैरवा की है। भैरवा पानी में बहता हुआ मिला और भैरवा को भी नहीं पता कि उसके असलियत माता पिता कौन है। ये थी दोस्तों पहली हिंट। दूसरी हिंट सुनो, और ये दूसरा वाला पॉइंट तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से मूवी में दोस्तों जान है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो सुनो। करण जो है दोस्तों वो महाभारत में कोई गलत बंदा नहीं था, वो सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से पापियों की साइड से लड़ा था, मतलब अधर्म की साइड से लड़ा था। कृष्ण भगवान ने उसको बहुत समझाया था कि तुम धर्म की साइड से लड़ो, मतलब पांडवों की साइड होके लड़ो, कौरवों की साइड मत जाओ। लेकिन सिर्फ उसकी दुर्योधन से दोस्ती थी, इसी वजह से वो कौरवों की साइड से लड़ा। करण के पास महाभारत में चॉइस थी कि वो अच्छी साइड जा सकता है, लेकिन वो गया नहीं लॉयल्टी की वजह से। सेम चॉइस दोस्तों भैरवा के पास है इस मूवी में। या तो वो यास्कीन की साइड जा सकता है, मतलब बुराई की साइड जा सकता है, या फिर वो अश्वत्थामा की साइड जा सकता है सुमति को बचाने। जैसी चॉइस दोस्तों उसको महाभारत के टाइम पे थी करण को, सेम वही चॉइस भैरवा के पास है मूवी में। और इस बात की मैं गारंटी दे दूं कि भैरवा अश्वत्थामा की साइड हो जाएगा जब अश्वत्थामा उसको समझाएंगे कि तुमने पहले महाभारत में जो गलती करी है उस पाप को धो लो, अच्छाई की साइड आज होके तुम्हें भगवान ने चांस दिया है। और वो पक्का अश्वत्थामा की साइड हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि वो अगर आसानी से हो गया तो मूवी का मजा खराब हो जाएगा। तो नाग अश्विन आसानी होने देंगे, अश्वत्थामा को पूरा फ्लैशबैक देना पड़ेगा उस भैरवा को, जब जाके वो उसकी साइड होगा और यास्कीन से लड़ेगा, सुमति को बचाएगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इसी पॉइंट के दम पे तो ये पूरी मूवी चल रही है कि भैया ये भैरवा है कौन। शुरुआत में क्या सोच रहे थे और असलियत में एंड होते होते समझ में आया कि ये भैरवा है कौन। इसी वजह से ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे दोस्तों मूवी टिकी हुई है। तीसरी हिंट सुनो दोस्तों, सूर्य पुत्र जो करण है वो कवच के साथ पैदा हुए थे। सेम कवच गाइस पूरी मूवी में इस भैरवा की बॉडी पर दिखाया है। जो सूर्य पुत्र करण थे उनकी बॉडी पर ही कवच था शुरू से, और उसी तरह का कवच पूरी मूवी में भैरवा पहने रहता है। अगला हिंट सुनो दोस्तों, जो ये करण है ये बहुत ही बड़ा दानवीर व्यक्ति था। वो हमेशा बांटने की सोचता था, लोगों की मदद करने की सोचता था, चाहे उस खुद के पास कुछ ना हो। सेम ऐसा ही बंदा दोस्तों भैरवा है मूवी में। उससे अगर कोई यूनिट्स मांगता है तो वो यूनिट खुशी खुशी दे देता है। उसने अपनी सारी यूनिट तो बुज्जी पर खर्च कर दी थी, बुज्जी को सही करने के लिए। ये नेचर भी भैरवा का सूर्यपुत्र करण से मैच हो रहा है। अगला हिंट सुनो, इंटरवल से जस्ट पहले दोस्तों भैरवा ने एक व्हील उठाया था। जब आसमान से बिजली गिर रही थी तो भैरवा ने सबको प्रोटेक्ट किया था व्हील उठा के। सेम ऐसा ही दोस्तों महाभारत में करण ने व्हील उठाया था, तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। तो इतने सारे हिंट मूवी शुरू से देती आ रही थी कि भैरवा करण है, भैरवा करण है, लेकिन हमको एंड में समझ में आया, और कईयों को तो एंड में भी समझ में नहीं आया था। तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना ताकि वो भी समझ जाए कि भैरवा कौन है। अब सुनो कि ये सुप्रीम यास्कीन कौन है। गाइस जब मूवी स्टार्ट हो रही थी तो कृष्ण भगवान ने कली का नाम लिया था मूवी में, और ये बात कही थी उन्होंने अश्वत्थामा से कि कली उनके जन्म को रोकने की भी ताकत रखेगा, कली इतना पावरफुल होगा, और कली से कल्कि को शुरुआत में तुम बचाओगे, ये काम उन्होंने अश्वत्थामा को दिया था। तो अश्वत्थामा तो अपना काम करेंगे, लेकिन आप ये बात याद रखो कि कृष्ण भगवान ने मूवी के शुरू में ही कह दिया था कि उनके जन्म को रोकने की ताकत रखेगा कली, वो इतना पावरफुल होगा कलयुग में। और मूवी के एंड में सुप्रीम यास्कीन भी यही बात कहता है कि अब तुम नहीं, मैं जाऊंगा सुमति को लेने, मतलब कल्कि के जन्म को रोकने अब खुद कली जाएगा। और ये बात श्री कृष्ण ने मूवी की स्टार्टिंग में ही कही थी कि कल्कि के जन्म को रोकने की ताकत कली रखेगा, वो इतना पावरफुल होगा कलयुग में। तो दोस्तों इस बात से साफ सुथरा आंसर मिल रहा है कि सुप्रीम यास्कीन ही कली है। अब यहीं से ही सुनो भैरवा और सुप्रीम यास्कीन का कनेक्शन। आपने दोस्तों मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा कि यास्कीन ने गांधीव उठा लिया है। गांधीव को वैसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, लेकिन यास्कीन ने उठा लिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम यास्कीन की बॉडी में सुमिति के बच्चे का एक ड्रॉप सीरम चला गया था, और उस सीरम की वजह से यास्कीन की बॉडी बहुत ज्यादा रिकवर हुई थी, सिर्फ एक ड्रॉप सीरम की वजह से। उस एक ड्रॉप सीरम की वजह से ही उसने दोस्तों ये गांधीव उठाया था, वरना कोई बुरी शक्ति गांधीव को हाथ भी नहीं लगा
सकती। लेकिन जब यस्किन की बॉडी में एक बूंद वो सीरम गया, क्योंकि वो सीरम भगवान का था, इसी वजह से दोस्तों गांधीव ने सोचा कि उसको भगवान ही उठा रहे हैं, इसी वजह से गांधीव ने खुद को यस्किन को उठाने दिया। अब भैरवा और यस्किन का कनेक्शन ये है कि गांधीव का तोड़ किसी के पास नहीं है। जब यास्किन गांधीव को लेकर लड़ेगा तो उसको कोई नहीं हरा पाएगा। गांधीव का तोड़ दोस्तों सिर्फ एक ही है, विजय धनुष, और विजय धनुष को चला सकता है सिर्फ सूर्यपुत्र कर्ण। अगर मूवी में भैरवा या फिर सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म नहीं दिखाया होता तो यस्किन को हराना नामुमकिन होता, क्योंकि उसके पास गांधीव है। अब विजय धनुष की वजह से भैरवा यस्किन को हरा देगा। बस इसी वजह से दोस्तों भैरवा इस मूवी में है, या फिर आप कह लो कि कर्ण का पुनर्जन्म दिखाया है मूवी में। क्योंकि अगर गांधीव का तोड़ निकालना है तो उसका तोड़ सिर्फ विजय धनुष है, और विजय धनुष को सिर्फ कर्ण चला सकता है। तो यास्किन से अगले पार्ट में भैरवा ही लड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा तो कोई चला भी नहीं सकता विजय धनुष को। तो यही कनेक्शन था दोस्तों भैरवा का और यस्किन का। अगर गांधीव है तो विजय धनुष का होना जरूरी है, और अगर विजय धनुष है तो उसको चलाने के लिए कर्ण का होना जरूरी है। इसी वजह से दोस्तों कर्ण का पुनर्जन्म दिखाया मूवी में भैरवा के रूप में। अब सोचने वाली बात यह है कि नाग अश्विन ने कितनी डिटेल में रिसर्च करी है, कितनी डिटेल में उन्होंने सब कुछ देखा है, जब जाके दोस्तों वो कुछ ऐसा कर पाए जो मूवी में दिखाया है। लेकिन बात ये भी है गाइस कि हिंदू माइथोलॉजी की जितनी भी कहानियां हैं वो है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि उन्हें अगर कोई बड़े पर्दे पर उतारे ढंग से तो वो एक बवाल चीज बना सकता है, और ऐसा ही करने जा रहे हैं नाग अश्विन। हमारी हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कहानियां दोस्तों बोरिंग हो ही नहीं सकती। इससे पहले भी एक वेब सीरीज आई थी असुर, जो उस साल की इंडिया की सबसे बेस्ट वेब सीरीज थी। तो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट मैं लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।